नदामत से झुका है दिल, इलाही तू रहम कर दे, मेरी इल्तिजाओं पे खुदा अपना करम कर दे। हिजरत ने पढ़ना है, मैं इसे घर नहीं बिठा सकता और तुम्हें भी घर बैठने के लिए नहीं कह सकता। इसलिए मैंने बहुत सोचने और समझने के बाद फैसला किया है कि तुम दोनों का निकाह कर दिया जाए। बहुत अच्छा फैसला किया भाईजान आपने। मुझे भी कोई एतराज नहीं है, आप जब हुक्म करें। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। वो सिनान, तुम मुझे क्या कहानियां सुना रहे हो? ये सुबह शिजरत ने अंगूठी वापस कर दी है, अब मामू कह रहे हैं कि निकाह करना है। ये दो अलग अलग बातें। लेकिन सिनान, मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ निकाह में। मैं चाहती हूँ तुम्हारे पेपर्स खत्म हो और बस फिर सीधी शादी। पेपर्स तो कुछ ही अरसे के बाद है। हाँ ना। आपको इतनी जल्दी क्यों है? तुम्हें जल्दी नहीं है, मुझे है जल्दी। हाँ, लेकिन आप जानती है ना शिजरत की फैमिली को प्रॉब्लम है, आपको अंदाजा तो है। अरे है मुझे अंदाजा, लेकिन मुझे ऐसे शादी नहीं करनी ना। मैंने कुछ सोच रखा है। देखो, पहले मिलाद होगा, फिर माइयों होगी, फिर ढोलकी होगी, फिर मेहंदी, फिर बारात, वलीमा, बहुत धूमधाम से, जैसे कोई त्योहार होता है। आप सब कुछ कर लीजिएगा, लेकिन अभी सिर्फ निकाह पहले कर लें। और वो जो शिजरत ने अंगूठी वापस की है, वो जो नाराज है, किसी की बात नहीं सुन रही, आप उसकी फिक्र मत करें, उसे मैं मना लूंगा। आप बस निकाह की तैयारी करें। देखो, मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे अभी नींद आ रही है, मैं बाद में बात करूं। फजूल बात है, कोई तरीका है भला? इसकी शक्ल देखकर लग नहीं रहा कि ये तुम्हारी मंगेतर है। जिस तरह इसने तुमसे हाथ छुड़ाया है, जिस तरह 2 कदम पीछे हटी है, ये तुम्हारी मंगेतर थी, अब नहीं है। इस मंगनी की कोई हैसियत नहीं थी, इसीलिए खत्म हो गई। और ये सब कुछ तुम्हारे मेरी जिंदगी में आने से पहले हुआ और पहले ही खत्म हो गया। आज ये मंगनी भी खत्म होगी। हम अकेले नहीं, गम बहुत साथ है लकीरें बहुत खाली ये हाथ है। मुझसे अनजान क्यों आजकल सब हुआ, बेसबब बेवजह मुस्तकिल सब हुआ। कैसा अंदाज है, कैसा ये राज है, जिंदगी कर्ज है हम पे क्यों। फरजाना, अयास, सरफराज, शिजरत। शिजरत तो एब्सेंट है मैम। शिजरत एब्सेंट है? अनबिलीवेबल। जब से सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, ये उनकी पहली छुट्टी है। जरा पता करें, ऐसा क्यों हुआ? जी मैम, मैं मालूम करती हूँ। क्या हुआ सिनान, शिजरत क्यों नहीं आई? शिजरत, बेटा तुम नमाज पढ़कर फिर सो गई। देर हो रही है यूनिवर्सिटी से। मुझे नहीं जाना। नहीं जाना? छुट्टी है? मैंने कर ली। कर ली मतलब? क्यों? तुमने क्यों कर ली? बस मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी। जिसके साथ जिंदगी गुजारनी है, उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती? किसने कहा मैं उसके साथ जिंदगी गुजारूंगी? मैंने नहीं गुजारनी अब उसके साथ जिंदगी।
प्रोफेसर जैदी की क्लास, ये नहीं मिस कर सकती। मम्मा का बेटा, हाँ मम्मा की जान है, पौला शहजादा है। ओले जिन्नू बेबी, ओ क्यूट। देखो मैं मानती हूँ, मैंने पहले जितनी भी बातें की वो सब फजूल और बहुत तकलीफ देती, लेकिन मैं आज तुम लोगों से बहुत साफ बात करने आई हूँ। तुम जानते हो ना, माशाल्लाह से ऊपर वाले का करम है, हमारी जितनी जायदाद है, जो इन्वेस्टमेंट होती है और जो तुम लोग कहोगे हम सब तुम लोगों के नाम कर देंगे। आप आज फिर हमें खरीदने आई हैं? नहीं नहीं, मैं खरीदने नहीं आई हूँ, मैंने तो तुम लोगों से मांगा था, अगर तुम लोग दे देते तो। देखो देखो, तुम लोग मुझसे जो भी गारंटी मांगो मैं देने को तैयार हूँ। मैं इसे शहजादों की तरह रखूं, अपना घर भी इसके नाम कर दूंगी, अपने फैक्ट्री के शेयर, सब कुछ जो तुम लोग कहोगे मैं सब कुछ। नहीं चाहिए हमें कुछ भी, ये मेरा बच्चा मुझे आप वापस दे। क्या हो गया आपको? मेरा सुमैया, क्या हो गया तुम्हें? बिल्कुल ही कोई बेवकूफ किस्म की औरत हो तुम। हाथ पैर निकालने तुमने बच्चे के। वो तो माँ थी इसलिए पीछे हट गई और तुम पागलों की तरह खींचे चली जा रही हो। इडियट। कोई एहसास भी है तुम्हें? इंसान का बच्चा है, गोश्त पोश्त का बना हुआ, लकड़ी का बना हुआ नहीं है कोई। और ये क्या जायदादों के लालच दे रही हो तुम यहाँ खड़े होकर? हाँ, दिमाग खराब हो गया इसका। आओ तुम यहाँ आकर बैठो। मुमानी जान, मेरी ऑफर अभी भी मौजूद है आपके पास मुमानी जान। आप मेरा काम कर दीजिए और मैं आपका। और आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं आपका काम कर सकती हूँ। एक बार मेरी बात तो सुन लो। क्या हुआ है? होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला। सब तय हो चुका है। कुछ तय नहीं हुआ है। मैं नजरसानी करूंगी सनान इलियास, मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि कोई उम्मीद नजर ही नहीं आती मुझे। नजरसानी करने वाले सारे वाकयात और शवाहिद का असर जायजा लेते हैं, सफाई देने का मौका देते हैं, अपील भी सुनते हैं। तुम इंसाफ के सारे तकाजे पूरे करो। देखो मैं तुम्हें प्लीज। सॉरी। प्लीज अपनी अमानत तो रख लो। क्या कहा? एक बार फिर बोलो, क्या कहा तुमने? अभी आप सनान का शिशरत से रिश्ता खत्म करवा दें। वो बहुत काबिल खूबसूरत लड़की है, उसे और बहुत से रिश्ते मिल जाएंगे। क्यों क्यों कर दूं? मैं पागल हो गई हूँ? मेरा दिमाग उलट गया है जो इतनी शानदार लड़की का रिश्ता छोड़ दूं? क्या कह रही हो? मुझे समझ नहीं आया। जब से आई हो तुम रोए जा रही हो। अच्छा, अगर शिजरत से रिश्ता छोड़ दूं तो किससे करूं? नरमीन। क्या? उस लड़की से? उस लड़की से जिसने मेरे बेटे को उस वक्त छोड़ दिया जब उसे उसकी बहुत जरूरत थी, और बाद में उसने क्या क्या बातें की? क्या भूल गई सब तुम? कुछ नहीं भूली अम्मी, सब कुछ याद है, लेकिन बस मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई है। चलो शुरू हो जाओ। बताओ मुझे, ये तुम्हारा आइडिया है या उबैद ने तुम्हें प्रेशराइज किया है? नहीं अम्मी, उबैद तो इस बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो फिर क्यों? नरमीन ने मुझसे कहा
कि अगर मैं सनान का शिजरत से रिश्ता खत्म करवा देती हूँ तो वो मुझे उनसे बच्चा लेके दे देगी। मुझे और जिंदगी में चाहिए क्या? सिर्फ औलाद ही तो चाहिए। अगर वो कोई भी लेके देता है, कहीं से मिला के देता है, मैं उसके लिए जो कहेगा मैं करने को तैयार हूँ। मम्मी आप समझ जाए मेरी बात को, क्यों नहीं समझ रही? तुम इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो? मेरे घर में भी रोशनी हो जाएगी अम्मी, मुझे भी औलाद मिल जाएगी। मांगे के चिराग से कभी रोशनी हुई है भला? कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम कहती हो उबैद को इल्म नहीं? ये सब मिली भगत है, वो सब आपस में मिले हुए। मेरा बच्चा चलता फिरता हंसता खेलता बर्दाश्त नहीं हुआ, तुम्हें ट्रैप करने लगे। लेकिन मैं अब किसी झांसे में नहीं आऊंगी, बहुत हो गई। किसे फोन कर रही हैं आप? हाँ उबैद, मैं बोल रही हूँ। नहीं, कोई खैरियत नहीं। क्या समझते हो तुम? हाँ, क्या समझते हो कि मेरा बेटा कठपुतली है, टिश्यू पेपर है? पहले हो गई ब्लैकमेल, लेकिन अब नहीं होगी। सुना तुमने? तुम आज फिर यहाँ? रोज आऊंगी, और जब तक आऊंगी जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देते। अच्छा ठीक है, माफ किया तुमने। अब जाओ यहाँ से। जाओ मतलब? जाओ का क्या मतलब है? तुम साथ चलो ना मेरे। हम कभी साथ नहीं चल सकते। सरे राह मिल गए थे, लेकिन मंजिल हमारी कभी एक नहीं थी। अगर हाथ पकड़ लिया जाए तो मंजिलें एक हो जाती हैं। अब चले। ये हाथ तुमने छुड़वा लिया था। अब मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई गुंजाइश नहीं है। मेरे दिल में कोई और रहता। मुझे कब्जा छुड़वाना अच्छी तरह आता है। जाओ यहां से। इतनी भी खास नहीं है वो। ठीक है, खास नहीं है वो खासुल खास है। देखो तुम क्यों नहीं समझ रहे? तुम अच्छी तरह जानते हो कि जो मैं ठान लूं वो मैं कर गुजरती हूँ। मुझे तुम चाहिए हो, मतलब किसी भी कीमत पे तुम चाहिए हो। अनकरीब ऐसा देखोगे पहले की तरह। पहले ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि मेरे दिल की जमीन खाली थी, लेकिन अब इसमें तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। छोटे मोटे इख्तिलाफात की और बात है, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस कदर ओछी हरकतों पे उतर आओगे। आप यकीन कीजिए आंटी, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। हमारी नवीन से बात हुई है ना, क्या कहती है वो? ये क्या बोलेगी? मैं सब जानती हूँ। तुम सब आपस में मिले हुए हो, बस मेरे बच्चे की खुशी कोई नहीं देख सकता। सब समझ आ रही है मुझे। तुम मुझे असल बात बताओगी सुमैया? मैं
आपके भाई की तरफ गई थी। जैसे परिंदों को दाना दे के फंसाया जाता है ना, उसी तरह हमें बच्चा दे के फंसाया जा रहा है। लेकिन मैं ये बता रही हूँ, बस कर दें आंटी प्लीज, बस कर दें। अब मैं बोलूं? जो कुछ तुम कर रही हो सुमैया, या नरमीन ने जो कुछ कहा है, या आंटी जो भी आपके इल्जाम हैं, वो अब मैं नहीं सुनता, क्योंकि मुझे जमशेद के या किसी के बच्चे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए कि चाहे वो भतीजा हो या भांजा, वो सुमैया का नाम महरम। आज वो बच्चा है, कल को वो बड़ा होगा, और हमारे मजहब में ऐसे किसी रिश्ते की गुंजाइश नहीं है। इसलिए मैं ऐसे किसी मामले में नहीं, और मेरे घर में ऐसा कभी नहीं हो सकता। औलाद होगी तो हमारी खुद की होगी, बात खत्म। क्या कह रहे हैं आप उबैद? मैं अपने नजरियात और मजहबी अहकामात में हमेशा से क्लियर रहा हूं सुमैया। अगर मुझे ऐसा कुछ करना होता तो बहुत सालों पहले कर चुका होता। लिहाजा तुम्हें नरमीन के किसी भी पैंतरे में आने की जरूरत नहीं है। वो कुछ नहीं कर सकती तुम्हारे लिए। मैं आपके नजरियात से पहले काफी हद तक वाकिफ था, लेकिन अच्छा होता अगर आप ये सब आप ही पर भी वाजे कर देते तो उन्हें इस तकलीफ से ना गुजरना पड़ता। खैर, अगर इस मसले के साथ साथ आप मेरा मसला भी हल कर दे तो आपकी मेहरबानी होगी। तुम्हारा क्या मसला है? आपकी भांजी। क्या किया उसने? नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही है। आगे आप खुद समझदार हैं। नरमीन, क्या करती फिर रही हो तुम? हाँ, पूछें इससे, कहां से आ रही है ये? तो बात घर तक आ पहुंची है। बहुत इज्जत व वकार के साथ अपने ससुराल में रहूं बाजी, लेकिन आज सिर्फ इसकी वजह से सन्नान ने मेरी आंखों में आंखें डाली है। ठीक कह रहे मामू, बहुत बदतमीज हो गया है, बहुत रूडली बिहेव करता है। सिर्फ इसकी वजह से मेरी नजरें झुकी इसका रिश्ता मांगकर। जिस तरह आप लोगों ने रिश्ता तोड़ा, वो शर्मिंदगी, और अब आज मजीद शर्मिंदगी। उबैद, तुम फिक्र मत करो, मैं आज ही फराज की अम्मी को कॉल करती हूँ कि आए और आकर निकाह करें। ऐसा हरगिज नहीं करेंगी आप। मैं साफ इनकार कर दूंगी, लेकिन ये शादी नहीं करूंगी। मुझे सिर्फ सन्नान चाहिए। बाजी, इसे मना करें। अब अगर इसकी ज़बान पर सन्नान का नाम आया तो मैं बता रहा हूं आपको। तो क्या करेंगे आप? बस कर दो तुम, कोई शर्म नहीं है तुम्हारे अंदर, ऐसे मुंह फाड़ के बात कर रही हो। जब मैं हल्की आवाज में बात कर रही थी तो किसी को समझ नहीं आ रहा था। मुझे सन्नान चाहिए तो चाहिए, किसी भी कीमत पर। बेशर्म लड़की हो तुम। नरमीन, नरमीन मेरी बात सुनो। नरमीन, नरमीन, नरमीन। बार फिर प्रेशराइज करेगी। नामुमकिन, क्योंकि अब वैसे हालात नहीं हैं। अब भी वैसे ही हालात हैं। मैं वही हूं और मेरे हालात भी वही हैं। लेकिन मैं अब वो नहीं हूं।
मेरी जिंदगी में शिजरत है और मैं कोई खिलौना नहीं हूं। जब दिल चाह खेला, जब दिल चाह उठा के फेंक दिया। सिनान, सुमैया ठीक कह रही है। उबैद नरमीन से बहुत मोहब्बत करता है और वो अपने दामाद होने का नाजायज फायदा उठाने पहुंच जाएगा। किसे फोन कर रही हैं आप? शिजरत के मामू को निकाह के लिए कहने लगी। मेरी बेटी बहुत बहादुर है। वो छोटी मोटी बात पर इतनी बड़ी हरकत कभी नहीं कर सकती। तो मुझे सच क्यों नहीं बता रही हो? वो दरअसल सिनान। सिनान? क्या हुआ सिनान को? बताओ क्या हो गया? अगर नरमीन ऐसा चाहती है तो इसमें हर्ज ही क्या है? तुम बात करो अपने ससुराल में। जी जी, इंशाल्लाह। चलें, ठीक है, खुदा हाफिज। अरे ये सब तैयारी इतनी जल्दी कैसे होगी? अभी तो हम माजिया की शादी करके फारिग हुए हैं, जेब तो बिल्कुल खाली है। अरे सब हो जाएगा। सिनान की वालदा ने सादगी से चंद लोगों को लाने का कहा है। हम भी झमघटा नहीं लगाएंगे। खानदान के हर घर से सिर्फ बुजुर्ग और मोहल्ले के हर घर से सरबराह। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक रहेगा। मिसेस इलियास के फोन ने मेरी सारी परेशानी खत्म कर दी। सच कह रहे हैं भाईजान आप। निकाह से तो लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, निकाह में तो वैसे भी बहुत बरकत और खैर है। मेरे अब्बू कहते थे कि शैतान पछाड़े खाने लगता है जब मर्द औरत अपने रिश्ते को अल्लाह के हुक्म के नीचे ले आए। आफाक और खालिद को भी सुकून आ जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाईजान आप। वैसे हमें ये पहले कर लेना चाहिए था। देर आयद दुरुस्त आयद। मैं नहीं करूंगी कोई निकाह का। मैंने उससे रिश्ता ताल्लुक सब खत्म कर दिया। ताल्लुक नहीं? कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है? हाँ? अरे हमें क्या समझ रखा है तुमने? कठपुतली जो तुम्हारे इशारे पे नाचेंगे? रिश्ता जोड़ लिया, तोड़ लिया, मजाक है? मजाक ही तो नहीं है। मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती अब। तो बाकी की जिंदगी आंखें बंद करके गुजारोगी तुम, इसलिए कि निकाह तो वहीं होगा। मैं नहीं करूंगी कोई निकाह का। वो आएगा ना, मैं दरवाजे से धक्के देके उसे बाहर निकालूंगी। हाँ, मुझसे झूठ बोला है, मुझसे छुपाया है, मुझे धोखा दिया उसने। झूठ बोला? क्या झूठ बोला? क्या छुपाया? उसकी मंगनी हो चुकी थी। मंगनी? हाँ मंगनी। मैंने उसके सामने अपने दिल को ऐसे खोल के रखा जैसे दरिया के बंद को खोला जाता है अम्मी। और उसने? मैं नहीं जानती शीजा कि मंगनी का बताने ना बताने के पीछे वजह क्या थी, लेकिन मेरी बात एक कान खोलकर तुम सुन लो। ये तो सिर्फ मंगनी है ना, वो शादी वाला भी निकलता तब भी तुम्हारा निकाह जरूर होता। हम शरीफ लोग हैं। मंगनी की थी तुमने तो शादी भी उसी से होगी। अब
आखिर कब तक फोन नहीं उठाओगे सिन्नान इलियास? फोन तो तुम्हें उठाना पड़ेगा। किसका फोन है? नरमीन का? जी। अटेंड करो। कैसी है मुमानी जान? आपका काम तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, मेरा काम जरूर हो गया। क्या मामू ने आपको कुछ नहीं बताया? कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। अम्मी और अब्बू सिन्नान के रिश्ते के लिए दोबारा से राजी हो गए। मैं ऐसे ही आपकी मिन्नतें करने के लिए आ गई थी, लेकिन आपने तो मेरी ऑफर ही रिजेक्ट कर दी। मगर मैंने सोच लिया, सिन्नान अगर मुझे मिल गया ना, तो मैं आपको सामान दिलवा दूंगी। और हाँ, उबैद मामू की फिक्र बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे तो मनाना आता है, लेकिन कलाई काटते वक्त तकलीफ बहुत होती है। मगर आप चाहें तो ट्राई जरूर कर सकती हैं। नाइफ शार्प होना बहुत जरूरी है। और अगर मैं तुम्हें कलाई कटने से ज्यादा तकलीफ देने वाली खबर सुनाऊं तो? अच्छा, वो क्या? वो मैं हेलो, अरे मुझे बात तो पूरी करने देते आप। क्या इसकी जरूरत रह जाती? माशाल्लाह, मेरा लाल, अल्लाह नजरे बद से बचाए, इतना प्यारा लग रहा है। सच्ची मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मैं तुम्हें ऐसे देखूंगी। पता नहीं सुमैया कहाँ रह गई, निकाह में थोड़ा वक्त रह गया। लेकिन उबैद भाई। अरे उबैद ने तो मुझे हैरान कर दिया। मैंने तो पिछली बातों के खौफ से उसे सबसे पहले बताया, तो कहने लगा बहुत अच्छा फैसला किया ये। अच्छा सुनो, शिजरत से बात हुई, उसे कपड़े पसंद आए। जल्दी में मैं खुद जा ही नहीं सकी, अजमत के हाथ भेज दिए थे। क्या कहा उसने? पसंद आए ना? चलो अच्छी बात है। सुमैया आ जाए ना, कहाँ रह गई? शिजरत, इसे ढूंढकर तुम लाई थी, तसल्ली करना भी तुम्हारा काम था। क्या लगता है तुम्हें मैं दुनिया को खुद पर हंसने का मौका दूंगी? उठो, उठो और तैयार हो जाओ, फौरन उठो। जी, सनान की अम्मा कह रही थी कि उनके यहाँ का रिवाज है और फिर उनकी दिली ख्वाहिश भी थी कि निकाह का जोड़ा और फिर तमाम चीज़ें वो खुद ही देंगी। बल्कि ये सारा इंतज़ाम जो आप देख रही हैं, ये सब उन्होंने खुद करवाया है। हमारे तो हाथ पैर फूल गए थे कि हम इतनी जल्दी कैसे ये सब इंतज़ाम करेंगे। शिजरत, तुम्हारी मंगनी की अंगूठी कहाँ है? पहनो, और जो सिनान ने दी है वो भी पहनो। माजिया बेटा, इसको जल्दी से तैयार करके बाहर ले आओ, सब लोग निकाह के लिए इंतजार कर रहे हैं। जी पप्पू। शिजरत, मैं तुम्हें तैयार करती हूँ। तुम जानती हो कि मैं कौन हूं? मंगेतर थी मैं इसकी। शिजरतुद्दुर वल अब्दुर रहीम।
तुम्हें सिनान अहमद वल्द इलियास अहमद हक महर 5 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त अपने निकाह में कबूल है? बोलो बेटा, जवाब दो। कबूल। सिनान इलियास तुम्हें अपने निकाह में कबूल है? सिनान इलियास वल्द इलियास अहमद, आपका निकाह सिर्जतुद्दुर वल्द अब्दुल रहीम के साथ बइवज़ हक महर 5 लाख सिक्का राजुल वक्त की आपको कबूल है? कबूल है। सिनान इलियास वल्द इलियास अहमद, आपका निकाह बस कर दो शिजरत। मेरा नाम ना है तुम्हारी जुबान पर। नाम ना आए? अब तो हमारे नाम जुड़ चुके हैं। हाँ, जैसे कमर से जुड़े जुड़वा होते हैं, जिंदगी भर एक दूसरे से चिपके रहते हैं मगर एक दूसरे को देख नहीं सकते। खुदा का वास्ता है शिजरत, ऐसे बाबरकत मौके पर दिल दहलाने वाली बातें मत करो। मैं तो बात भी नहीं करना चाहती थी, साथ भी नहीं बैठना चाहती थी, शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए फ्रेश ऑरेंज जूस बनवाया है, पहले ये खत्म करो, उसके बाद फल कटा रखा है वो खाओ। चलो शाबाश, जल्दी 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 जल्दी, आधा ग्लास दो। देखें तो सही मेरी बच्ची का चेहरा कैसा जर्द हो गया। देखो बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, आइंदा कोई ऐसी हरकत मत करना। अभी हम दोनों जिंदा हैं ना, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए हम कुछ भी कर जाएंगे। वालेकुम सलाम। मामू, कैसे हैं आप? अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं बस अभी तुम्हें कॉल ही करने वाली थी। अरे वाह, मेरे घर आने की खुशी में मिठाई लेकर आए। लेकिन आपको पता है कि मुझे मिठाई नहीं केक पसंद है, लेकिन अगर आप इतने दिल से लेकर आए तो मैं ये खा लूंगी। दीजिए।
बैठो ना, आओ। बैठो बैठ। दरअसल ये मिठाई सन्नान के घर से भेजी गई। यानी उन्हें ये रिश्ता कबूल है? ये सन्नान के निकाह की मिठाई है भाईजान। का निकाह?